सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुल्कर नैन एंड आज के हम इस वीडियो में देखेंगे डॉकर कंपोज के बारे में। डॉकर कंपोज क्या है और हम क्यों यूज करते हैं डॉकर कंपोज को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल पे और समझते हैं डॉकर कंपोज क्या है। ठीक है, सो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम जो भी कंटेनर क्रिएट कर रहे थे तो सब कुछ मैनुअली कर रहे थे। इट मीन्स कि मानो अगर आपको कोई इंजीनियर्स का हम कोई कंटेनर क्रिएट कर रहे थे, उसको पोर्ट बाइंडिंग के लिए हम पैरामीटर्स यूज कर रहे थे -p, या फिर नेटवर्किंग के लिए हम पैरामीटर्स यूज कर रहे थे, वॉल्यूम माउंटिंग के लिए हम पैरामीटर्स यूज कर रहे थे। तो उस केस में क्या था, हमारी कमांड्स बड़ी हो रही थी। और देन मानो ये तो सिर्फ इंजीनियर्स का मैंने आपको बताया, अब हमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेटाबेस भी है, हमारा फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करने। तो उस केस में क्या होगा, हमें सब कुछ मैनुअली क्रिएट करना होगा, देन सबको फिर हमें कनेक्ट करना होगा मैनुअली। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डॉकर कंपोज यूज करते हैं। अब डॉकर कंपोज में क्या होता है कि हम एक फाइल लिखते हैं, YAML फाइल, और देन वहाँ हम सारा रिसोर्स अपना लिख देते हैं कि जो जो हमें क्रिएट करना है, और एक सिंगल कमांड से हम सारा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक सिंगल कमांड से ही हम सारा रिसोर्स डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए चलते हैं, बनाते हैं अपनी पहली डॉकर कंपोज फाइल। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा vi डॉकर कंपोज .yaml। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्टली यहाँ पे लिखूंगा सर्विसेज। ठीक है, सो सर्विसेज मैंने एक पैरामीटर दिया और देन कॉलन लगाया। अब इसके नीचे मैं अपनी सबसे पहली सर्विस लिखूंगा जो मुझे क्रिएट, आप यहाँ पे ना सर्विसेज के नीचे मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, आपको मानो एनजीनिक्स का क्रिएट करना है कंटेनर तो एनजीनिक्स की सर्विस, माईसीक्वल का करना है तो माईसीक्वल की सर्विस, इसी तरह आप मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हो जिसके आपको कंटेनर्स बनाने। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहली जो सर्विस मैं यूज करूंगा एनजीनिक्स में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मुझे एनजीनिक्स का कंटेनर बनाना है, और देन मैं उसके बाद कॉलन लगा के एंटर करूंगा। अब इस सर्विसेज के अंदर मैंने एक सर्विस बनाई, और अब मैं इसके अंदर लिखूंगा कि मुझे इमेज कौन सी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, देन यहाँ पे इमेज का नेम दूंगा एनजीनिक्स। ठीक है, लेटेस्ट। अब यहाँ पे मैं दूंगा नीचे कंटेनर नेम, कंटेनर नेम। अब कंटेनर नेम डिफाइन करूंगा और कंटेनर नेम मैं दूंगा यहाँ पे एनजीनिक्स। ठीक है, देन अब मुझे पोर्ट बाइंड करना है। अब मुझे पोर्ट बाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे पोर्ट्स कॉलन और देन हाइफन। अब इसके अंदर सेम रहेगा मेरा, जैसे हम कमांड के अंदर यूज करते थे सेम ही हमारा यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले होस्ट पोर्ट आएगा हमारे यहाँ पे, मैं यूज कर रहा हूँ 8091, देन उसके बाद कंटेनर को पोर्ट 80। ठीक है, अभी इतना ही, और मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, सर्विसेज मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, देन उसके अंदर मैंने एक सर्विस बनाई, इमेज नेम दिया मैंने एनजीनिक्स, लेटेस्ट यूज करना है, कंटेनर जो बनेगा उसका नेम दिया मैंने एनजीनिक्स, और देन पोर्ट्स में मैंने डिफाइन करा पोर्ट एक, भाई मेरे होस्ट की मशीन के 8091 को 80 से बाइंड कर दो कंटेनर के 80 पोर्ट से। ठीक है, देन मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करूंगा और रन करूंगा कमांड डॉकर कंपोज अप -d। ठीक है, अब ये मेरा बन गया कंटेनर। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा डॉकर ps, तो देखो मेरा कंटेनर बन गया और मेरा पोर्ट बाइंड भी हो गया। ठीक है, अब मैं अगर अपने वेब पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ 192:8091, तो देखो मेरा एनजीनिक्स का पोर्ट अब ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यानी पोर्ट बाइंड भी हो गया और मेरा कंटेनर चल भी रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फाइल की हेल्प से हम वॉल्यूम भी क्रिएट करेंगे और नेटवर्क भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।